वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से कक्षा पहले की पाठ 22 जो एक कविता है जिसका नाम है हाथी चल्लम चल्लम, हाथी चल्लम चल्लम। इस कविता में यह बताया है कि बच्चे हाथी पे जब सवारी करते हैं तो उनको कैसा मजा आता है, कैसा आनंद आता है। तो चलो बच्चों, इस कविता को गुनगुनाते हैं और पढ़ते हैं। हल्लम हल्लम होदा, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। सभी बच्चे किस पे बैठे हैं? होदा। होदा क्या होता है? हाथी पर बैठने के लिए कसे जाने वाला एक आसन जिस पर बैठ के सवारी की जा सकती है। और जब होदा हिलता है तो हाथी चलता है तो होदा हिल रहा है। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। बच्चों, हाथी की सूंड कैसी होती है? लंबी होती है। और उसके दांत कैसे हैं? उसके दांत लंबे हैं। तो हाथी की सूंड और दांत दोनों लंबे हैं। भारी भारी मूंड मटकता, मूंड का अर्थ है सिर। भारी, हाथी का सिर बहुत भारी होता है। जब हाथी चलता है तो उसकी सूंड हिलती है। मटकता झम झम, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम। हाथी झूमता हुआ चलता जा रहा है। पर्वत जैसी दे थुलथुली, पर्वत जैसी दे थुलथुली, थल्लल थल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चलल चल। और उसके दे होता है शरीर। शरीर कैसा है? पर्वत जैसा है, पर्वत जैसा है। और थुलथुली काया है। और जब हाथी चल रहा है तो उसका देह जो भारी शरीर है वो हिलता चला जा रहा है। हालर हालर दे हिले जब हाथी चलल चल, खंबे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते घम घम, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल। और हाथी के पाँव कैसे हैं? खंबे जैसे भारी। हाथी के पाँव खंबे जैसे भारी है और वो धपाधप बढ़ता हुआ चलता जा रहा है। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बच्चों, हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है क्योंकि हाथी की सवारी में बहुत ही आनंद आता है। और उस पे जो पीलवान बैठा है, पीलवान का अर्थ होता है महावत। पीलवान बैठा है वो उसके ऊपर पगड़ी बंधी है। पीलवान महावत बैठा है। महावत वो होता है जो हाथी को नियंत्रण में करता है। बैठ बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम। सभी बच्चे कहाँ बैठे हैं? हाथी पर बैठे हैं। और हाथी चल रहा है तो बच्चे भी हाथी के साथ झूम रहे हैं। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। आज हम सभी बच्चे दिन भर हाथी पर बैठ के घूमेंगे। हाथी दादा, बच्चे सभी हाथी को क्या कह रहे हैं? दादा। हाथी दादा जरा हमें नाच कर दिखा दो। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम घम, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम। बच्चे हाथी को कह रहे हैं दादा हमें नाच के दिखाओ। लेकिन हाथी को वो, अगर हाथी नाचेगा तो बच्चे भी गिर जाएंगे। तो इसलिए बच्चे क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं आप मत नाचो, हम गिर जाएंगे। हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम। तो सभी बच्चों को कविता का आनंद आया ना? चलो अब हम इस कविता का सारांश समझेंगे। यह कविता हाथी चल्लम चल्लम के रचयिता, इस कविता के रचयिता है श्री प्रसाद जी। और इस कविता में कवि ने एक होदे में बैठकर बच्चों द्वारा, होदा क्या होता है? एक आसन होता है जिस पर बैठकर हाथी की सवारी की जाती है।
बच्चों द्वारा की गई हाथी की सवारी। हाथी की सवारी का वर्णन किया है, व्याख्या किया है। बच्चे एक हाथी होदे में बैठकर हाथी पे सवार होकर बच्चे खूब मज़े करते हैं और मज़े कर रहे हैं। और हाथी कैसे चल रहा है? हाथी होले होले चल रहा है। हाथी की सूंड लंबी है और उसके दांत भी लंबे हैं। सूंड और दांत दोनों लंबे हैं। अपने सिर को मटकाता हुआ हाथी और नखरे दिखाता है हाथी, और अपनी मस्त चाल, हाथी अपनी मस्त चाल में चलता जा रहा है। और जब हाथी चलता है बच्चों, तो उसकी पर्वत, पहाड़ जैसी जो उसका देह है, उसका शरीर है, वो थुल थुल करके हिलता है। हाथी के पाँव कैसे हैं? खंबे की तरह भारी है। और हाथी अपने पैरों की धम धम, हाथी जब चलता है तो उसके पाँव खंबे की तरह भारी है और आवाज़ आती है, धम धम की आवाज़ के साथ आगे बढ़ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि हाथी के जैसे कोई सवारी नहीं है। हाथी का जो महावत है, पगड़ी बांधकर बैठा है। हाथी का महावत जो हाथी को नियंत्रण में करता है, वो क्या बांध के बैठा है बच्चों? पगड़ी बांधकर बैठा है। और हम बच्चे, सभी बच्चे हाथी पर होदे में बैठे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम हाथी पर सवार होके आज तो हम दिन भर घूमेंगे, आज हम हाथी पर बैठ के पूरे दिन भर सवारी करेंगे। पहले तो बच्चे हाथी को नाचने के लिए कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हाथी दादा हमें नाच के दिखा दो। लेकिन फिर यह कहकर वह मना कर देते हैं कि कहीं वे गिर नहीं जाए, क्योंकि अगर हाथी नाचेगा तो हाथी के साथ वो भी गिर सकते हैं। तो आओ बच्चों, हम कुछ अभ्यास करते हैं। हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने। तो यहाँ कौन कौन चित्र में है वो देख के बताना है बच्चों। ये है महावत और इसे है ये अंकुश, इससे हाथी को नियंत्रण करता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये है लंबी सूंड, और ये पैर, पैर कैसे होते हैं? खंबे की तरह भारी हैं। और ये है होदा, जिसमें बच्चों ने बैठ के सवारी करते हैं। कान, बच्चों हाथी के कान देखिए, ये भी काफ़ी लंबे हैं। और ये है पूंछ। तो आए चलिए अब करते हैं कविता पढ़कर बताओ। हमने कविता पढ़ी थी ना, तो अब इस कविता की पंक्तियों को पूरी करनी है सभी को। हाथी चल्लम चल्लम, सूंड फटाफट, फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी सूंड, दे थुलथुली थल थल, पाँव धपाधप बढ़ते घम घम, बच्चे भी सभी हम डगम डग। तो हम एक बार कठिन शब्दों पे नजर डालते हैं। होदा, हाथी, सूंड, दांत, मूंड, मटकता पर्वत, दे थुलथुली सवारी, पुच्छर दिन भर। थुलथुली सवारी, पीलवान चल्लम चल्लम जाएंगे, बांधे हिले बढ़ते खंबे, पाँव धपाधप और गिर। तो अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और मिलते जुलते शब्द। मूंड क्या होता है? सिर। मूंड को हम सिर कहते हैं। और देह का अर्थ होता है बच्चों शरीर। थुलथुल क्या होता है? मोटाई के कारण ढीला या हिलता हुआ शरीर। पीलवान कहते हैं हम महावत को। और पगड़, पगड़ी। होदा क्या होता है? हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला एक आसन होता है, जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। आओ मिलते जुलते शब्द करते हैं। होदा सौदा, हाथी साथी, सूंड मून, फटाफट खटाखट। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं इस पाठ से संबंधित। हाथी कैसे चल रहा है? हमने पाठ में पढ़ाया था ना, हाथी कैसे चल रहा है? हाथी बच्चों होले होले चल रहा है। हाथी धीरे धीरे चल रहा है। और हाथी की सूंड कैसी है? हाथी की सूंड लंबी है और जब वो चलता है तो उसकी सूंड हिलती रहती है। बच्चे किस में बैठे हैं? बच्चे होदे में बैठे हैं। पगड़ी बांधकर कौन बैठा है? बच्चों पगड़ी बांधकर हाथी का महावत बैठा है। और हाथी के पाँव किसकी तरह भारी है? हाथी के पाँव खंबे की तरह भारी है। तो बच्चों आपको यह कविता वीडियो की सहायता से अच्छी तरह से पढ़नी है, याद करनी है। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।